अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद वेरी इंपॉर्टेंट जो बे आइंस के जो वोकेबलरी अल्फाज हैं वो सीखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुछ दिनों से ये सिलसिला रेगुलर शुरू किया हुआ है कि रोज़ाना हम बे आइंस के जो वोकेबलरी के अल्फाज हैं वो सीख रहे हैं, और हर लफ्ज़ को एक या दो जुमले के साथ एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ओके। आज का पहला लफ्ज़ जो है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू को जर्मन ज़बान में कहते हैं बेवेर्बुंग्सगेस्प्रेख। बेवेर्बुंग्स, ठीक है, गेस्प्रेख। ये लफ्ज़ थोड़ा सा लेंथी है, इसको दो हिस्सों में पढ़ लिया करें। बेवेर्बुंग्स गेस्प्रेख, ठीक है। मैंने ये बताया हुआ है कि जर्मन ज़ुबान में जो लफ्ज़ को पढ़ना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान है प्रोनाउंसिएशन जर्मन ज़ुबान की, अगर आपको सही तरह से जर्मन अल्फ़ाबेट अगर सही पढ़ना आते हैं। ये क्या, आप देखिए इसको तोड़ के कैसे पढ़ेंगे। बे वेरबुंग, बेवेरबुंग्स, और अगला लफ्ज़ है गिशप्रेख। ये दो लफ्ज़ों के मिलकर एक लफ्ज़ बना है, ठीक है। इसका मतलब होता है इंटरव्यू। इसका पहला जुमला सुने कि 10 के बेवेरबुंग गिशप्रेख वार एरफोलग्राइश, कि ये इंटरव्यू बड़ा कामयाब था। है क्या जुमला बनेगा कि 10 बेवेरबुंग्स गिशप्रेख वार एरफोलग्राइश, कि ये इंटरव्यू जो था वो कामयाब था। एरफोलग्राइश, अब ये भी लफ्ज़ हमने सीख लिया है। अब जब आप ये सब लफ्ज़ सीखते हैं, कि जुमले जब बनाने का फ़ायदा हो जाता है ना, उसमें भी कोई ना कोई लफ्ज़ बंदे को सीखने को मिल जाता है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी बात एक रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इससे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप B1 के स्टूडेंट हैं या जर्मन सीख रहे हैं, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन है ना वो टाइमली आपको मिलते रहें। सही है। अच्छा, अगला जुमला सुने कि मेरा कल एक इंटरव्यू है। ये जुमला भी अक्सर बोलते हैं, ठीक है। इशहाबे मॉर्गन आइन बेवेरबुंग्सगेस्प्रेख है। इशहाबे मॉर्गन आइन बेवेरबुंग्सगेस्प्रेख, मेरा कल एक इंटरव्यू है। क्या ख्याल है। अच्छा, उसके बाद अगर जो है अगला लफ्ज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दूसरा कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को जर्मन ज़बान में कहते हैं फिर अंटवॉर्टुंग, और इसका आर्टिकल दी है, दी फिर अंटवॉर्टुंग, जिम्मेदारी को कहते हैं। जुमला सुन लें, उसके काम में बहुत जिम्मेदारी है एर हार्ट फील फिर अंटवॉर्टुंग इम जॉब, है एर हार्ट फील फिर अंटवॉर्टुंग, उसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इम जॉब, काम में। अच्छा, एक और जुमला सुनने कि फिर अंटवॉर्टुंग, जिम्मेदारी इस्ट विस्टिग, बहुत अहम होती है इम लेबन, ज़िंदगी में, कि जिम्मेदारी जो ज़िंदगी में अहम होती है फिर अंटवॉर्टुंग इस्ट विस्टिग इम लेबन, कि जिम्मेदारी जो होती है वो ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट होती है, अहम होती है। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि फेहिशकाइट। शायद ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लिया जाए। ये लफ्ज़ याद बड़े ज़रूरी हैं। दी फेहिशकाइट, इसका मतलब होता है सलाहियत। सलाहियत। इसके भी दो जुमले सुन लें कि जी हाट दी फेहिशकाइट, उसके पास सलाहियत है स्नेल सू लेरनन, जल्द सीखने की। ओके। अच्छा, एक और जुमला है कि jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten, कि हर इंसान के पास besondere खास सलाहियतें होती हैं। क्या जुमला बनेगा। jeder Mensch hat besondere Fähigkeiten, हर इंसान के पास खास सलाहियतें होती हैं। besondere मैंने खास, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज़ है फैसला। फैसले को जर्मन ज़बान में बोलते हैं एंटशाइडुंग। क्या कहते हैं। एंटशाइडुंग, फैसला, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल है वो है दी एंटशाइडुंग। सही है। अच्छा, इसका भी एक जुमला सुन लें कि ये एक अच्छा फैसला था। ये एक अच्छा फैसला था। ये जुमला बनेगा Das war eine gute Entscheidung। क्या जुमला बनेगा। Das war eine gute Entscheidung, ये एक अच्छा फैसला था। अच्छा, मुझे एक अहम फैसला करना है। अगर आप कहते हैं जी मुझे एक अहम फैसला करना है, तो ich muss eine wichtige Entscheidung treffen, है। क्या जुमला बनेगा। ich muss, ठीक है, ich muss eine wichtige Entscheidung,
ट्रेफन मुझे एक अहम फैसला करना है। ट्रेफन का लफ्जी मतलब तो मिलना होता है, यानी कि मतलब ये मुझे एक अहम फैसले से मिलना है, ऐसे तो नहीं बोलते, लेकिन करना है। तो ट्रेफन का मतलब करना है, मैंने में भी आ सकता है कि मुझे एक अहम फैसला करना है कि नहीं। अच्छा, अगला लफ्ज़ है unterstützung। ठीक है, unterstützung का मतलब होता है तावन या मदद है। unterstützung का मतलब होता है मदद या तावन, और इसका आर्टिकल है दी unterstützung। ठीक है, इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है ये भी, B1 का। ठीक है, अच्छा, danke für deine Unterstützung, तुम्हारी मदद का शुक्रिया है। क्या जुमला बनेगा? danke für deine Unterstützung, भाई तुम्हारी मदद का शुक्रिया। अच्छा, आगे सुने, मेरा खानदान मुझे बहुत मदद देता है या मेरी मदद करता है। meine Familie gibt mir viel Unterstützung है। क्या जुमला बनेगा? meine Familie gibt mir viel Unterstützung, मेरा खानदान मुझे बहुत मदद देता है। अच्छा, अगला लफ्ज़ क्या है कि जो मैं रखना चाहता हूँ वो है कि म्यूग्लिशकाइट कहते हैं मौके को है, और इसका आर्टिकल होता है दी म्यूग्लिशकाइट। ठीक है, अच्छा, अब इसका जुमला क्या है कि es gibt viele Möglichkeiten in Deutschland, कि जर्मनी में बहुत से मौके हैं। कितना प्यारा जुमला बन गया। es gibt viele Möglichkeiten की जमा हो जाएगी Möglichkeiten, मौके हैं। es gibt viele Möglichkeiten in Deutschland, कि जर्मनी में बहुत सारे मौके हैं। अच्छा, अगले एक और जुमला सुने कि ich habe keine Möglichkeit heute zu kommen, मेरे पास आज जाने का कोई मौका नहीं है। ich habe keine Möglichkeit, मेरे पास कोई मौका नहीं है heute zu kommen, आज आने का। अगला लफ्ज़ है तब्दीली को कहते हैं Veränderung। ओके, इसका आर्टिकल होता है दी Veränderung। ओके, अच्छा, ये तब्दीली मुस्बत है, इसको हम जर्मन ज़बान में कहेंगे दी Veränderung ist पॉजिटिव है। क्या बनेगा? दी Veränderung ist positiv, कि ये जो तब्दीली है ये पॉजिटिव है, मुस्बत है। अच्छा, बहुत से लोग तब्दीली पसंद नहीं करते। Viele Menschen mögen keine Veränderung। क्या ख्याल है? viele Leute oder viele Menschen mögen keine Veränderung, कि बहुत सारे लोग तब्दीली पसंद नहीं करते। अच्छा, अगला लफ्ज़ है सेहत को जर्मन ज़बान में कहते हैं Gesundheit, और इसका आर्टिकल होता है दी। अच्छा, इसका आप जुमला सुन लें कि Gesundheit ist sehr wichtig, कि सेहत बहुत ज़रूरी होती है, अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है Gesundheit। अच्छा, स्पोर्ट इज गुड, यानी कि खेल जो है वो अच्छा होता है für die Gesundheit, सेहत के लिए। ठीक है, अच्छा, एक और लफ्ज़ आज का मैं पढ़ूंगा आपके साथ, फ्यूचर। मुस्तकबिल को जर्मन ज़बान में कहते हैं Zukunft। क्या कहते हैं? Zukunft, और इसका आर्टिकल है दी Zukunft। हाँ जी, तो जुमला सुन लें, ich denke viel an meine Zukunft, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोचता हूँ ये बनेगा। और एक और जुमला है Deutschland bietet gute Zukunftschancen, कि जर्मनी जो है मुस्तकबिल के अच्छे मौके देता है। Deutschland bietet, जर्मनी देता है, gute Zukunftschancen है, मुस्तकबिल के अच्छे मौके देता है, अच्छे चांस देता है। ठीक है,
तो ये अल्फाज मैंने आज आपके साथ पढ़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सारे अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एंड आई होप दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स.